ये कहानी एक फिल्म स्टूडेंट इवासाकी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो एक ऐसा लड़का है जो अपने दोस्तों के साथ एक शॉर्ट मूवी बनाने का सपना देख रहा होता है। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी चीज देख ली जो एक फोटो से शुरू हुई और एक नाइटमेयर में जाके खत्म हुई। एक दिन इवासाकी एक कैफे में बैठा होता है और वहाँ वो एक फैशन मैगजीन को देख रहा होता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता रहता है उसे एक ऐसी चीज दिखती है जो कि उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देती है। और वो होती है एक लड़की की फोटो जो कि एक ब्लॉन्ड वुमेन थी, और ये मॉडल बहुत ही ज्यादा अलग थी। उसका फेस बहुत ही अननेचुरल था, उसकी आंखों के नीचे अलग सी ब्लू वेन्स दिख रही थी, और उसकी मुस्कान जो कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी, बल्कि वो ऐसी दिख रही थी कि वो एक शिकार पे निकली हो। इवासाकी जैसे ही उस फोटो को देखता है उसकी हालत टाइट हो जाती है, उसके पसीने निकलने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, मानो कि जैसे उसने कोई फोटो नहीं बल्कि एक चलती फिरती चुड़ैल देख ली हो। और ये फोटो देखने के बाद शुरू होता है एक असली नाइटमेयर। वो लड़की उसकी हर बार हर सपने में हर जगह से आती है, कभी दूर से दिखती है और कभी एकदम सामने आके उसे डरा देती है। और ये सब चीजें इवासाकी को अंदर से हिला के रख दे रही थी, क्योंकि ऐसा इवासाकी ने कभी भी अपने लाइफ में फील ही नहीं किया था, और ना ही उसे पता था कि वो इन सब चीजों से निपटे कैसे। एक्चुअली में उसके दोस्तों का एक गोल होता है कि वो एक हॉरर शॉर्ट फिल्म शूट करना चाहते थे किसी कंपटीशन के लिए। इवासाकी उनका स्क्रिप्ट राइटर था, और कास्टिंग के लिए वो लोग कुछ पोस्टर्स निकाल देते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी सी बंदी मिल जाए, जिसके बाद वो लोग अपनी शूटिंग को शुरू कर सकते थे। और इस एड को देख के उनके पास 3 लेटर्स आते हैं, जिसमें से 2 लेटर्स तो ठीक रहते हैं, लेकिन एक लेटर को देख के इवासाकी की लिटरली फट जाती है। मीन्स उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो जैसे ही उस लेटर को देखता है उसके बाद उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा पीला पड़ जाता है, और उसका नाइटमेयर सच हो जाता है, क्योंकि उन 3 लेटर्स में से एक लेटर उसी लड़की का था जिसका नाइटमेयर हमेशा से इवासाकी को आ रहा था। और उस लड़की का नाम होता है फूची। और फूची का ये रेज्यूमे देखकर वो अपने दोस्तों को तुरंत मना कर देता है कि भाई कि कुछ भी हो जाए इससे तो हम लोग बिल्कुल भी अपनी टीम में नहीं लेंगे। लेकिन उसके दोस्त जो है वो थोड़े से होते हैं, जैसे कि हर किसी के दोस्त होते हैं, मेरे तुम्हारे हर किसी के। वो लोग एक्चुअली सोच रहे होते हैं कि अगर ये अजीब सी दिखने वाली औरत जो है अगर हमारी मूवी में आ जाए तो हमें कितनी ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी और अपन वायरल हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि पब्लिसिटी नहीं बल्कि उन्हें एक बहुत ही खौफनाक मौत मिलने वाली थी उस लड़की के हाथों। इवासाकी के मना करने के बाद भी उसके दोस्त जो हैं वो फूची को कंफर्म कर देते हैं, और वो शूटिंग की लोकेशन के लिए निकलने वाले होते हैं। और जैसे ही वो लोग शूटिंग की लोकेशन में निकल रहे होते तो वो लोग एक कार में होते हैं और फूजी उनके साथ बैठी होती है। फूजी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, उसके दांत बहुत ही ज्यादा नुकीले थे। और अगर कोई नॉर्मल इंसान देखेगा, मीन्स इन चूतियों को छोड़ के कोई अगर नॉर्मल इंसान उसे देखेगा तो वो एक ही नज़र में समझ में आ जाएगा कि भाई ये कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के खाल में एक डीमनेस है। लेकिन ये लोग पहले से ही बेवकूफ थे, और पब्लिसिटी के चक्कर में ये लोग पूरी तरह से अंधे हो चुके होते हैं। और जैसे ही ये लोग अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था, उसी समय ये होता है कि इन लोगों की एक क्रूमेट गायब हो जाती है, और उसे बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उसकी आधी खाई हुई लाश मिलती है, जिसके सामने फूजी खड़ी थी और उसके होठों पे लड़की का कुसन लगा हुआ था। और फूजी बहुत ही अजीब तरह से उन लोग को देखकर हंस रही थी, और फूजी कहती है कि तुम लोग मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, आओ देखो या क्या है। और उसके बाद वो एक ऐसी मुस्कान देती है जिससे इन सब दोस्तों की पैंट से लेके एंड सब चीज़ें गीली हो जाती है, और वो लोग भागना शुरू करते हैं। इवासाकी के सामने सब लोग, उसके जितने भी दोस्त होते हैं वो सब धीरे धीरे मरने लगते हैं, या फिर फूजी उन लोगों का नाश्ता, लंच और डिनर का प्लान एक साथ ही करके आई थी। इवासाकी जैसे तैसे बच जाता है, लेकिन ये क्या उसका नाइटमेयर था या सच्चाई, ये तो तुम लोग को इस एनिमे को देखने के बाद ही पता चलेगा।
तो ये स्टोरी तुम लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। और अगर तुम लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, इस तरह की वीडियोस तुम लोग को और भी चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लोग अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।